हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 2 है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण, जो कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेम पहले चैप्टर की तरह इसमें भी रिएक्शन आपको ढेर सारे मिलते हैं और बस यहाँ आपके पास क्या है, आपको उसको अम्ल क्षार और लवण इन तीनों चीज़ में कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी सारी चीज़ों में अम्ल पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, उसमें क्या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज हो गया, उसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और जो चींटी डंक मारती है या काटती है बिच्छू, उसमें भी क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, एसिड से बिलोंग करती हैं। कुछ बेस होती हैं, एसिड को काटने के लिए बेस की जरूरत पड़ती है और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की जरूरत पड़ती है। और इन दोनों से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो साल्ट कहलाता है। इसी तरीके से हमारा NaCl जो आपका साधारण नमक एक साल्ट है, वो भी एक क्या है, साल्ट है, इसीलिए उसको साल्ट कहा जाता है। और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब साल्ट होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ यश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आपके लिए हम लाए हैं दूसरा चैप्टर, पार्ट 2, एसिड बेस और साल्ट। इसमें आप देखेंगे ढेर सारे रिएक्शन और तरह तरह के आपके पास एसिड मिलेंगे, जो किसी भी मेटल से रिएक्शन करके क्या सॉल्ट, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आप चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है आपके एसिड बेस और साल्ट, इसकी कुछ चीजें। जैसे एसिड क्या होता है पहले आप जान लीजिए। जैसे कि नींबू, संतरा, ऑरेंज या हर एक जो फल होते हैं जो खट्टे टाइप के होते हैं, क्या खट्टे, स्वाद में खट्टे या सोर टेस्ट वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उस सभी में क्या आपका होता है, एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। और जो स्वाद में तीखेपन के साथ होते हैं, विटर इन टेस्ट, वो होते हैं क्षार। जैसे कि नॉर्मली सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया। सोडा जो कि आप सॉफ्ट ड्रिंक में पीते हैं, और कास्टिक सोडा NaOH जो काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है। और धावन सोडा भी उसी के काम आता है। और ये क्या होता है, स्वाद में तीखा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। और साल्ट क्या होता है, इन दोनों से मिलकर बनने वाले प्रोडक्ट साल्ट, यानी जिसे कहा जाता है लवण। क्या होता है, एसिड के साथ कोई मेटल मिलाया जाए या बेस के साथ मेटल मिलाया जाए या दोनों को आपस में मिला दिया जाए, इनसे बनने वाला आपका प्रोडक्ट होता है एसिड प्लस मेटल। तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। बेस प्लस मेटल मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। या अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिला दें तो भी हमारा सॉल्ट बनेगा। हर एक रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद होता है उसी को क्या कहा जाता है, लवण यानी सॉल्ट। अब चाहे एसिड के साथ आप मेटल मिलाइए तो सॉल्ट मिलेगा, बेस के साथ मेटल, मेटल मीन्स क्या, कोई भी धातु, जैसे कि क्या, आपके पास कोई भी एसिड है H2SO4, सोडियम मिला दिए आपने, पोटेशियम मिला दिया, या HCl है तो उसमें सोडियम मिला दिया, तो NaCl आपका साल्ट बन गया। तो इस तरीके से आगे देखेंगे हम रिएक्शन। बट ये जानिए कि एसिड के साथ मेटल मिलाया गया तो भी सॉल्ट आपका बन जाता है, बेस के साथ मेटल मिलाए तो भी सॉल्ट बनेगा। आगे और भी प्रोडक्ट निकलेंगे, वो हम वन बाई वन देखते रहेंगे। एसिड और बेस को मिलाए तो भी आपका सॉल्ट जो प्रोडक्ट निकलता है उसी को हम सॉल्ट कह सकते हैं, बस यहाँ प्रोडक्ट नहीं कहते हैं। लेकिन होता क्या है, किसी भी अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो आपका भी जो आपका प्रोडक्ट होता है वो साल्ट कहलाता है। और बेस, एसिड और साल्ट, इन तीनों की प्रॉपर्टी जानने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, हम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में दो पॉइंट आपके जो मेन मेन है। जैसे कि ये क्या होता है, सोर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में खट्टा होता है। कहीं भी आप अगर कोई भी चीज खा रहे हो, अगर खट्टा लग रहा है तो समझ जाइए कि उसमें एसिड की मात्रा है। अब चाहे वो कभी कम हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जैसे सिरके में मात्रा थोड़ी कम होती है तो थोड़ा वीक एसिड है, वो दुर्बल अम्ल है। और नींबू क्या होता है, एक बूंद मुंह में बढ़िया से नींबू, कभी नींबू काटिए और एक बूंद डायरेक्टली मुंह में डालिए, फिर देखिए आंख कान नाक, आंखें बंद हो जाएंगी, हर जगह से क्या आपको लगेगा, झंझनाहट एकदम
बढ़िया से लगेगा कि हाँ सर्वर घूम गया है, एकदम खूब बढ़िया खट्टा नींबू खाइए डायरेक्टली। फिर मुहावरा बना लीजिए, दांत खट्टे करना क्या है, नींबू काटिए और दांत में लगा दीजिए, दांत हो गए खट्टे। वेरी सिंपल। तो देखिए, स्वाद में खट्टे सोर इन टेस्ट। दूसरा, इसको पहचानना है तो हर एक चीज को खाई नहीं जाती, जो फल है जो खाने वाली चीजें हैं उसे आप खा के चेक कर सकते हो कि ये स्वाद में खट्टा है। अब जैसे कुछ एसिड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इन सब को खा के आप नहीं चेक कर सकते कि हम लाओ इसे जीभ में डालें टेस्ट करें। वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा हाईली एसिडिक होते हैं और वो क्या करते हैं, स्किन को जला देते हैं, हमारी स्किन बर्न हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक हमारे पास बेहतरीन तरीका होता है, सिंपल सा एक तरीका होता है, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। क्या होता है, एक छोटे छोटे पेपर्स होते हैं हमारे पास, लिटमस पेपर जिनको कहा जाता है। लिटमस पेपर को जब हम लेंगे, अगर नीला लेंगे तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्या करना है, जैसे कोई भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 हो गया, जैसे कि देखिए स्वाद में खट्टे तो आपके नॉर्मल हो गए, कुछ और आपके हो गए जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इन जैसे हार्ड टाइप के एसिड को चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो एक नीला लिटमस होता है, मान लीजिए कोई लिटमस पेपर है नीला, ठीक है, ब्लू नीला लिटमस पेपर। अब इनकी 1 से 2 बूंद जब इस पेपर पे ड्रॉप पे डाली जाएगी, ठीक है, डाल दिया हमने, एक ही किनारे डालते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इतना जो एरिया रहेगा ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे नीला लिटमस पेपर रेड हो गया, तो ये क्या है, एसिड है। और एसिड के साथ अगर कोई मेटल जोड़ दिया जाए, एसिड के साथ जोड़ने का मतलब क्या, अभिक्रिया करा देना है, तो इस तरीके से वो क्या बन जाएगा, एसिड प्लस मेटल से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट बनेगा, और जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो समझ जाइए ये एसिड ही है। ऐसे भी अगर डायरेक्टली हमें नहीं पता है और कोई प्रोडक्ट दे दिया गया कि बताओ ये एसिड है या बेस, तो टेस्टिंग में क्या होता है, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में टेस्टिंग के दौरान एसिड या मेटल में जब भी कोई आप एसिड डाल रहे हो या आपको पता नहीं है आपको कोई मेटल दिया गया है उसमें आपने एसिड डाल दिया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनना है साल्ट वो तो बन जाएगा, और दूसरा क्या, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा एसिड है। जैसे एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, हमारे पास हम क्या लेते हैं, H2SO4 ही ले लेते हैं। ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ है। जिंक के साथ हम क्या करते हैं, H2SO4 की जब क्रिया कराते हैं तो जिंक SO4 के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपका साल्ट बन गया यहाँ पर ZnSO4, जो आपका प्रोडक्ट है ये साल्ट है। और आपके पास हाइड्रोजन गैस बची है तो आप ले लेते हो ये हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हो। सेम एज इट इज हम करते हैं फिर से, H2SO4 और Fe जब भी लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, H2 गैस। जस्ट टेक इट, देखिए व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, क्या है क्षार की प्रॉपर्टी विशेषता देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज बिटर इन टेस्ट एंड सेकंड थिंग इज टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। फर्स्ट क्या है, बिटर टेस्ट, स्वाद में तीखापन होता है इसके, और लाल लिटमस को, यहाँ लाल नहीं होगा, यहाँ नीला होगा, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो भी आपका रेड लिटमस पेपर होगा उसको क्या करेगा, ये नीला कर देने का काम करेगा। अगर ये आपने इस पे 2 ड्रॉप रेड लिटमस पे डाला है तो ये इसको जितना पार्ट आपने डाला है वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लू हो जाएगा। एंड यहाँ भी सेम प्रॉपर्टीज है, बेस के साथ अगर हम मेटल को रिएक्टिव कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा आपका। इसके लिए आप देखिए एक रिएक्शन आपके पास यहाँ पर है, NaOH का रिएक्शन है, और साथ में हम
जिंक मेटल डाल देते हैं तो हमारा बन जाता है Na2ZnO और बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ये आपका प्रॉपर्टी, तो Na2 लगा है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ये भी आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड प्रॉपर्टीज है। और Na2ZnO2 बन जाएगा विद हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। देखिए अगला जो रिएक्शन होने वाला है वो हम रिएक्शन यूज करते हैं, जैसे बेस और एसिड का अगर हो गया है तो इसमें अब हम यूज करेंगे एसिड प्लस बेस। यहाँ पर आपका वही सीधा सा प्रोडक्ट बनता है, साल्ट तो बनेगा ही, प्लस आपका वाटर यहाँ पर बनता है एक चीज, और आपका बनता है जब भी एसिड एंड बेस इन दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बन जाएगा। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं एक रिएक्शन हम करते हैं, बेस लेते हैं NaOH और एक सिंपल सा रिएक्शन करते हैं HCl, तो अब क्या बच जाएगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है और वो काफी बेस्ट रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या है, ये वाला जो आपका सोडियम इस बेस में आपका जो मेटल है वो इसके नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा आपका NaCl एंड एक H इधर बचा, एक इधर हो गया HOH, H2O बन गया। देखिए सिंपल सा रिएक्शन था। यहाँ आपके पास ये क्या है, सॉलिड है, यहाँ पर ये लिक्विड लिया गया था, यहाँ पर ये सॉलिड बन गया, यहाँ पर ये लिक्विड बन गया, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। इस तरीके से आसानी से ये रिएक्शन हमारा बन गया। एक रिएक्शन और एसिड बेस सॉल्ट का हम कर लेते हैं। देखिए अगर हम H2SO4 में NaOH डाल दें तो क्या होगा। वैसे इनको कभी भी कंसंट्रेशन के साथ प्रयोगशाला में रिएक्शन ना ही कराइएगा तो बेटर है, क्योंकि जैसे ही अगर कंसंट्रेट H2SO4 है और आपका NaOH है, इसको अगर डाल दिया जाएगा एक साथ कंसंट्रेशन, अगर ये कंसंट्रेट है तो क्या हो जाता है, बहुत ही तेजी के साथ ये वायलेंट हो जाता है, मारपीट करने लगेंगे दोनों आपस में। और परख नली में क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग होने लगता है, जिससे इसके छींटे आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं और आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन आप ना ही कराएं। कंसंट्रेट इसको काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन में कराया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आपका Na2SO4 हो सकता है, Na2SO4 और H2 वो बन जाएगा, क्योंकि OH इधर है और इधर OH है। अभी हमारे पास देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, Na2 है तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, Na2 अब आपका हो गया, SO4 भी हो चुका है। अब हमारे पास बैलेंसिंग करने के लिए बचा इधर H2 और O है, इधर हमारे पास 2 और इधर 2, 4 हो गए, तो हम लगा देंगे 2H2। बेसिक सा सिंपल मेथड है आपका, और इस तरीके से आप आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। बाकी जो भी है हम और भी आगे चैप्टर में चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग करते रहिए रिएक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में।